हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो अभी ना सुबह के 11:15 बज रहे हैं और काम मैंने जो घर का है ना वो फ़िलहाल कर लिया है। और अभी मुझे जाना है बेटी की स्कूल मीटिंग में। तो बस वहाँ के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब बस निकलूँगी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे टाइमिंग तो 11:30 से 12 तक की है, बट कुछ कह नहीं सकते। तो फ़िलहाल मैंने जो अपना घर का काम था वो फ़िलहाल निपटा दिया है, और जो खाना वगैरह है वो मैं आने के बाद बनाऊँगी। तो बस निकल गई हूँ मैं स्कूल जाने के लिए, और लॉक वगैरह मैंने लगा दिया है। और बेटा फ़िलहाल स्कूल में है, भी उसके बाद देखूँगी। तो हस्बैंड जी उसे लेकर आएंगे, मैं नहीं लेके आऊँगी। बस मुझे बेटी के स्कूल जाना है, तो बस चलते हैं अभी स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। तो अभी फ़िलहाल स्कूल की जो मीटिंग है वो समाप्त हो चुकी है, और मैं लौट रही हूँ घर के लिए। और बेटी को भी साथ में ही लेकर आ गई थी मैं। तो फ़िलहाल अभी हस्बैंड जी का भी फ़ोन भी आ गया, तो उनकी कुछ मीटिंग चल रही है, तो मुझे बेटे के स्कूल भी जाना पड़ेगा लेने के लिए। और मैं 11:15 बजे घर से निकली थी, इस समय में 12:45 बज चुका, और 1 बजे बेटे की छुट्टी होती है। तो बस उसके बाद मैं बेटे को भी लेकर के घर आई थी, और इतना थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आकर के खाना वगैरह मैंने बनाया, और बस उसके बाद आराम करके मैं शाम को उठी हूँ। तो इस समय बज रहा है समथिंग 5, और किचन की हालत मेरी इतनी बुरी हो चुकी है कि मतलब थोड़ी देर तो सोचना पड़ा कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। बट आज हमारे घर में कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो फटाफट से लग गई थी मैं काम में। और सबसे पहले मैं अपनी किचन जो है ना वो पूरी क्लीन करूँगी, और उसके बाद कुछ सामान भी लेके आई थी वो मैं बाद में खोलूँगी। तो फिलहाल सबसे पहले ये बर्तन वगैरह है ना वो वॉश करके क्लीन करूँगी अपनी किचन को, क्योंकि थोड़ी देर तो मतलब दिमाग में ऐसा हो गया कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। इतनी थकान हो गई थी स्कूल से आने के बाद ना मुझे, कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं उठ के काम करूँ। तो फिलहाल काम तो करना ही पड़ेगा, और गेस्ट आ रहे हैं तो वैसे भी कुछ करना पड़ेगा। गेस्ट के अपने घर के ही हैं, जो है चाचा जी का बेटा हमारे, उसने और उनकी वाइफ वगैरह आ रहे हैं। तो बस फटाफट से मैं लग गई थी काम के लिए। तो अब सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश करे अपने, और किचन क्लीन करने के बाद ही अपना जो आगे का प्रोसेस है मैं काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि गंदी किचन में तो बिल्कुल भी काम करने का मन होता ही नहीं है। तो फाइनली फ़िलहाल मैंने अपनी जो किचन का काम था वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मेरे किचन का जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं निपटा चुकी हूँ। किचन मेरी पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो अभी मैं कुछ सामान लेकर आई थी। तेल था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था कि आज चल जाता, बट कुछ ऐसा है ना कि आज सैटरडे का था, तो हम लोग जो है मोस्टली क्या होता है सैटरडे के दिन ना मैं ब्लैक वाली जो खिचड़ी होती है ना उड़द की दाल की, वही बनाती हूँ। तो बट अब कोई आ रहा है तो नहीं बना सकती, तो मैं तेल मेरा जो ख़त्म हो रहा था वो मैं लेकर आई थी। और सब्ज़ी वगैरह हैं तो वो मैं लेकर आई थी। फ्रूट्स थे कुछ, वो सब मैंने वॉश कर लिए थे। मैंने सोचा चलो जितना टाइम है ना उतने में काम कर लेती हूँ, फिर कोई आ जाता है तो फिर मन नहीं करता उस समय पे। तो अपनी जो सब्ज़ी की तैयारी है वो मैं अभी से ही करके रख दूँगी। टाइम भी हो चुका है, 7 साढ़े 7 बजे तक वो लोग भी आ ही जाएंगे। फिर ये होता है ना कि बैठो तो मन नहीं करता फिर काम करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ही सारा काम निपटा देती हूँ। तो अभी मैं रख रही हूँ सारा सब्जियाँ जो है अपनी वो फ्रिज में, ताकि किचन में भी जो फैलावा है वो दूर हो जाए। और सब्जी वगैरह है तो जो मेरी पहले की भी रखी थी ना वो मैंने ऐसी ही पन्नी में रख दी थी, तो उन्हें भी सब निकाल कर रख दी थी। पन्नी में भी ना सब ख़राब हो जाती हैं। तो बस फटाफट मैंने फ्रिज में सामान रखा अपना, और उसके बाद आ गई थी मैं कटहल काटने के लिए। और एक सब्ज़ी में कटहल बनाऊँगी, एक मटर पनीर बनाऊँगी। तो अभी यह है कि कटहल का तो थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी टाइम है मेरे पास तो अच्छे से मैं काट के आराम से इसे बना दूँगी। और कटहल ऐसी सब्ज़ी है ना जो सभी को पसंद आती है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत कम से लोग होंगे जिसे नहीं पसंद आती, बट हमारे घर में तो सभी को पसंद आती है। तो मैंने सोचा चलो ये कटहल बना देती हूँ मैं। तो कटहल यहाँ पर मैं काट के आ चुकी हूँ किचन के अंदर। तो बस फटाफट से लग गई थी अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो लग दी थी मैंने एक चूल्हे पे कढ़ाई, और इतने में खीरे का रायता जो है वो भी तैयार कर दूँगी। तो रायता बना करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी नमक वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक डाल के रख दो ना तो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है रायता जो है। तो बस यहाँ पर मैंने जो रायते के लिए खीरा वगैरह है वो मैंने कस दिया है, और रायता पूरा तैयार कर दिया है। अब रायते को हैंड टू हैंड में छौंक करके उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है तो ठंडा ठंडा रायता जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उधर जो था कटहल मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। इतने कटहल फ्राई होगा इतने मैंने अपना रायता जो है छौंक दिया था। और ये रायते में जो आग लगती है ना वो वाला तो रायता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं मोस्टली जो रायता है ना वो आग लगा करके ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मेरे कटहल जो है वो फ्राई हो रहा था, इसलिए मैंने जो उसके लिए प्याज वगैरह काट ली थी वो मैंने काट ली थी। और मुझे बनाना एक मटर पनीर, तो मटर पनीर के लिए
मेरा क्या हुआ ना, मैं सारा सामान लेकर आ गई और लास्ट मतलब मटर पनीर बनाना और मटर ही लानी भूल गई, पनीर वगैरह सब लेकर आ गई थी। तो अभी ना मैं जितनी भी मटर पनीर की तैयारी ना वो सब करके रख दूँगी, बाद में सिर्फ यह है कि छौंकना रह जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरी जो कटहल की सब्ज़ी है ना उसको मैंने ढक्कन लगा दिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इतने में आटा वगैरह गूँध के रख लूँगी और जो पनीर है वो मैं एक बाउल में निकाल के रख दूँगी पानी के अंदर। तो अब ये मेरा जो कटहल है वो रेडी हो चुका है। इसी कढ़ाई में मैं जो पनीर के लिए मसाला है ना वो तैयार कर लूँगी। अपना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज जो भी है ना सब चीज़ मैं थोड़ी देर फ्राई करके रख दूँगी। और जब तक मेरा मतलब और काम में निपटाऊँगी जब तक ये मसाला जो मेरा ठंडा भी हो जाएगा। तो बस उसके बाद मैं कपड़े लेकर आ गई थी छत से और हैंड टू हैंड ही अब इन्हें में जब तक टाइम है ना तो इन्हें भी फोल्ड करके रख दूँगी। सबसे बोरिंग काम है कपड़े फोल्ड करके रखना, बट करना तो पड़ेगा ही, करना ही है क्योंकि नहीं तो फिर फैले रह जाएंगे ऐसे ही। तो बस कपड़े मैंने फटाफट से फोल्ड करके रखे। उसके बाद मैंने जो टाइम था मेरा पूजा करने का हो गया था और जब मैं पूजा कर ही रही थी तो मेरे जो गेस्ट है वो आ गए थे। तो बस सिंपली मैंने हल्की सी पूजा करी, जो आरती वगैरह मैं बोल के करती ना वो मैंने नहीं करी थी, बस सिर्फ जो है दिया जला दिया था। और उसके बाद जब सब लोग आ गए थे तो पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक दी क्योंकि गर्मी में से आ रहे थे थोड़ा सा चिल्ड होने के लिए। और उसके बाद जो मैंने अपनी चाय बनाई क्योंकि चाय पिए बिना तो बिल्कुल भी थकान उतरती नहीं है और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 8 साढ़े 8 समथिंग बज चुके थे, खाने का टाइम भी हो रहा था। तो नाश्ता वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लगाए थे, बस चाय सिंपली कि चलो फ्रेश हो जाएंगे इसलिए बनाई थी। और सब जने ना मतलब जो वीडियो वगैरह बननी थी ना उसके लिए हंस रहे थे सब जने। तो बस यहाँ पर मैं उसके बाद आ गई थी अपना चाय वगैरह पीने के बाद अपनी मटर पनीर बनाने के लिए। तो बस फटाफट से मैंने पनीर जो है वो फ्राई करा और अब जो है ना पनीर की सब्ज़ी में फटाफट से छौंक दूँगी। और यह है हमारी क्यूटी, सबसे छोटी हमारी फैमिली की सबसे छोटी मेंबर है ये। जो मेरा बेटा है ना उसके बाद सिर्फ यही है अभी सबसे छोटी। तो बच्चे वगैरह लगे हुए हैं इसके साथ में पूरा इंजॉय करने में और इसे भी मतलब बच्चों के साथ में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये अपने घर में ये भी सबसे छोटी है ना तो बच्चे वगैरह मिलते नहीं है। यहाँ पे बच्चों के साथ में बड़ा इंजॉय कर रही थी। तो बस अब हम इसके साथ में थोड़ी देर इंजॉय करेंगे और उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना भूल ही गई क्योंकि इसके साथ में लग गए थे हम लोग। और अब मैं मिली हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। सिर्फ झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, नहाना धोना सब हो चुका है, पोछा वगैरह मैंने अभी नहीं लगाया है क्योंकि जब कोई आता है ना तो बस बातें बातें करने में ही टाइम निकल जाता है, बाकी कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। तो सुबह बस जो बैटरी होती वो हम लोगों ने ले ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं जो पोछा वगैरह है वो लगाऊंगी क्योंकि ये लोग किसी रिलेशन में जाएंगे तो जब ये लोग नहीं होंगे तो मैं उसके बाद अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। और यह हमारी क्यूटी जो आप सब लोगों से हेलो कर रही है। और बस यहाँ पे अभी हम लोग सब जने खड़े हैं और सब जने ना बस होता है ना कि कोई काम कर रहा होता है तो फिर सब जने वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो सब जने आ गए थे यहाँ पर, हम थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारते रहे यहाँ पे खड़े होकर के। और बस पराठे के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया था 2 मिनट के लिए, जब तक आटा सेट होगा तो हम लोगों ने गप्पे मारी। और उधर मैंने चाय भी बनने रख दी थी, बातें करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि चाय जो है मेरी वो उबल के निकल गई थी। और जब देखा तो जब तक वो बहुत सारी चाय निकल गई थी। और उसके बाद बस अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो बस गरम गरम से मैं पराठे बनाऊंगी और सबको गरम गरम पराठा बना के खिलाती रहूँगी क्योंकि आलू का पराठा है ना रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, गरम गरम बनाते रहो तो अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने बैठा दिए थे सब लोग कि चलो आप लोग खाओ, मैं बना रही हूँ पराठा। तो बस बनाने लगी थी मैं गरम गरम अपना पराठे। चाय भी बना के तैयार कर दी थी और दही भी निकाल के रख दी थी। अब जिसे पराठा दही के साथ खाना है वो दही से खा ले, जिसे चाय के साथ अच्छा लगता है वो चाय के साथ खा ले। तो बस यहाँ पर सबको बैठा दिया था। पति देव भी और देवर जी जो हमारे आए हुए थे वो भी नाश्ता कर रहे थे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, नहीं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।